जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही अद्भुत भक्ति का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे भक्त जिन्होंने नाच गाकर ठाकुर जी को रिझा लिया, जिनके नृत्य गान से रीझ कर, वो नृत्य वाली भक्ति से रीझ कर ठाकुर जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो ऐसे भक्त का नाम है श्री नारायण दास जी नृतक। इतना नृत्य पसंद आया साधु संतों को, इनका इतना भाव उमड़ता था उसमें कि विशेषण नृतक ही जोड़ दिया इनके नाम के आगे। वरना नाम तो केवल नारायण दास था, लेकिन साधु समाज इन्हें नारायण दास जी नृतक कहते थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आनंदित होकर भक्ति पूर्वक अनेक भावों से ठाकुर जी के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के पाप, जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताली बजाता हुआ जो भगवान के आगे नृत्य करे, उसके शरीर में रहने वाले पाप रूपी पक्षी बिल्कुल उड़ जाते हैं, सर्वथा वो निर्मल हो जाता है। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जिसकी वाणी प्रेम से गदगद है, जिसका चित्त द्रवित हो गया है, जो भगवत स्मरण कर कर रोता रहता है, कभी जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगता है, कभी सब लज्जा आदि को छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है, वह भक्त ना केवल अपने बल्कि सारे संसार को पवित्र करने वाला होता है। और ऐसे ही भक्त हुए श्री नारायण दास जी नृतक। ऐसे भक्तों के लिए झांझ कर ताल ताल किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तब स्वर और ताल स्वयं उनका अनुकरण करते हैं। दिव्य प्रकृति भी ताल मृदंग बजाती है भक्त के लिए और उसके नृत्य गान में सहयोग देती है। मारक जात अकेले गान रसना जो उचारे, ताल मृदंगी वृक्ष रीझे अंबर तह डारे। जैसे हमने कात्यायनी जी का चरित्र सुना था कि उनके नृत्य गान करते समय वृक्ष भी ताल मृदंग बजाने लगते थे और वे अपने वस्त्र आभूषण को पुरस्कार स्वरूप में वृक्षों को दे देती थी। तो ऐसे अद्भुत होते हैं भक्त, जिनमें से एक ये थी नारायण दास जी नृतक। देखा जाए तो संसार में बहुत से कलाकार होते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, भक्त भी गाते नाचते हैं, परंतु जैसा नाच गाना इन्होंने किया वैसा किसी से बन नहीं सका। प्रेमी सिद्ध संतों का कोई भी आचरण, उसकी नकल कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। प्रेम का प्रण तो निराला है, उस रास्ते पे हर कोई नहीं जा सकता। इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत मिलता है समर्थ स्वामी रामदास जी का और दलीन खान जी का। महाराष्ट्र के संत श्री जयराम स्वामी जी अपने आश्रम में नित्य रात को बहुत उच्च स्वर से विजय मंत्र अर्थात श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का कीर्तन किया करते थे। आनंद में भर जाते थे, खूब प्रेम में मगन होकर, खूब भाव से भरकर श्री राम जय जय राम का कीर्तन किया करते थे। एक समय की बात, मिरज का अधिकारी दलेन खान अब रात्रि को वहां गश्त लगाने लगा और अब उसका भी नित्य नियम बन गया कि वहां गश्त लगाए वो। अब जब गश्त लगाने जाता और कीर्तन सुनता तो उसके तो सिर में दर्द होने लगता। कितने ऊंचे स्वर में कौन गा रहा है, उसको बहुत तकलीफ होती। और वैसे भी उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था हिंदू संतों को कष्ट देने का, उनका तो स्वभाव ही यही था। तो एक दिन अब वो कीर्तन में पहुंच गया और पूछा कि तुम क्या करते रहते हो। संत ने बताया कि हम अपनी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। दलील खान ने पूछ लिया कीर्तन से लाभ क्या होता है। स्वामी जी ने कहा कि ये प्रेमी संतों का स्वभाव है, साधन है, हमारा साधु मार्ग है। साधु मार्ग चलने से ही हमें हमारे राम जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब ये सब सुन के दलील खान तो चला गया, लेकिन दूसरे ही दिन एक दूत को भेजकर जयराम स्वामी जी को बुला लिया और कहा उनसे, साधु जिस रास्ते से जाएं मैं भी चलने को तैयार हूँ, तब आप मुझे अपने राम जी के दर्शन करवाना। मैं भी तो देखूं साधु मार्ग चलने पे राम जी कैसे मिलते हैं, मैं भी तो आपके राम जी के दर्शन करूं। और यदि मुझे राम जी के दर्शन नहीं हुए तो झूठ बोलने के अपराध में आपको कठोर दंड दिया जाएगा। तो अब जाइए, कल तक सोच विचार के बता दीजिएगा, हमें सारी व्यवस्था कीजिएगा। अब हम आपके साथ साधु मार्ग पे चलेंगे, हमें भी राम जी के दर्शन प्राप्त करने हैं। हम जयराम स्वामी जी तो बड़े असमंजस में पड़ गए। नदी के किनारे पहुंचे, बड़े परेशान हो रहे थे।
अब पहुंचते पहुंचते स्वामी रामदास जी के पास पहुंच गए। वे नित्य नियम कर रहे थे अपना। अब ये सारी दुर्घटना उन्हें प्रार्थना में सुनाई। कहा कि भगवान अब कुछ बताइए, संकट से हमें छुड़ाइए। बात तो सत्य है कि राम जी तो दर्शन देंगे, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। कैसे हम उसे ले जाएं, कैसे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं? तब तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, उस खान के पास सूचना भेज दो कि आज ही नित्य नियम से निवृत्त होकर हम लोग चलेंगे। तुम भी साथ साथ चलना और राम जी के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें भी। अब तो सब तैयारी हो गई। यथा समय दलील खान भी पहुंच गया और समर्थ स्वामी रामदास जी और जयराम स्वामी जी अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर चल पड़े। खान भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मिरस का किला आया। अब किले की दीवार में कुछ छेद बने हुए थे। वो छेद इसलिए होते थे कि वहां से बंदूक की नोक बाहर निकाल के अटैक किया जाता था। तो बहुत छोटे छेद होते थे वो, जिससे कि कोई उन पे अटैक ना कर पाए, लेकिन बंदूक से वे सब पे अटैक कर पाए। तो अब जब वो छेद देखे स्वामी रामदास जी ने, तो उन्होंने झट से, अब सिद्ध संत तो थे ही वे, झट से अपना सूक्ष्म रूप बनाया और छेद के रास्ते से किले के भीतर घुस गए और भीतर से ही आवाज लगाई, जयराम स्वामी तुम भी अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ। और फिर क्या था, उनकी इच्छा से जयराम स्वामी जी ने भी सूक्ष्म रूप धारण करके किले के भीतर चले गए। और उसके बाद समर्थ जी ने खान जो को बोला और कहा, खान तुम भी जल्दी इसी रास्ते से आ जाओ, साधु संत इसी रास्ते से आते हैं, यही है साधु मार्ग। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे राम जी भी खड़े हैं दर्शन देने, तो जल्दी करो, सूक्ष्म रूप धारण करो और आ जाओ साधु मार्ग में। अब ये सब देखकर तो खान को बड़ी लज्जा आई। समझ आ गया उन्हें कि ये सिद्ध संत है, मैं ही मूर्ख हूँ, मैंने ही दुष्टता की, बहुत लज्जित हुआ। क्षमा मांगी उन्होंने समर्थ जी से और भविष्य में कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं संतों से, इसका वचन भी दिया। समर्थ जी ने समझाया, साधु मार्ग पे साधु की कृपा से ही चला जा सकता है और साधु की कृपा सेवा से प्राप्त होती है, अभिमान से प्राप्त नहीं होती। तभी तो नाभाजी कहते हैं कि साधु मार्ग संतों की निष्ठा, उसकी कोई नकल नहीं कर सकता, वे विरले होते हैं। जैसे कि श्री नारायण दास जी मृतक थे, विरले संत, उनके भाव विरले थे, कोई कॉपी नहीं कर सकता था उन्हें, नकल नहीं कर सकता था। एक समय के बाद नारायण दास जी का नृत्य नियम तो था ही कि ठाकुर सेवा करते थे और उसमें खूब प्रेम से ठाकुर जी के आगे नृत्य करते थे। अब एक बार ये कहीं यात्रा करने के लिए दूर जा रहे थे, देश देशांतरों में घूमते ही रहते थे और जहाँ भक्तों का समूह होता था वहाँ ठहर कर ठाकुर सेवा करते थे, नृत्य गान करते थे। और एक बार विचरते हुए आप हडिया सराय पहुंचे। हडिया सराय प्रयाग से पहले 6 कोस की दूरी पे है। आप प्रयाग काशी जा रहे तो रास्ते में हडिया सराय पड़ा, तो सोचा यहीं विश्राम कर लिया जाए, यहीं अपने नित्य नियम की पूर्ति कर ली जाए, तो वहीं रुक गए। जबकि वो मलेक्षों का स्थान था, अर्थात सारा मुस्लिम क्षेत्र था, यमन ही थे उसमें, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी निष्ठा से मतलब आसपास के लोगों से नहीं, तो वहीं रुक गए। खूब आनंद से ठाकुर सेवा की और उनके आगे नृत्य गान प्रारंभ किया। अब कुछ समय बाद सबके देखते देखते अब तो इनके नृत्य की चर्चा पूरे शहर में हो गई, पूरे गांव में हर जगह हो गई और बहुत लोग आने लगे, खूब आनंद से इनका नृत्य गान देखने लगे। अब जब इतनी प्रशंसा हो ही गई सब जगह, उसे सुन के वहाँ के यवन शासक मीर ने इन्हें बुला लिया और कहा, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, भगवत भक्त भी आते हैं, तो आप भी हमारे राज दरबार में आइए, हमारी बड़ी इच्छा रहती है ऐसे गुणी लोगों से मिलने की, हमारे यहाँ पे आके नृत्य कीजिए। अब तो बड़ी दुविधा, क्योंकि आपका नियम तो ठाकुर जी के आगे नृत्य गान करने का था, किसी मनुष्य के आगे तो नहीं। नियम तो ठाकुर जी के अलावा किसी के आगे कैसे ही कोई नृत्य करे। सेवा तो हमारी ठाकुर जी के प्रति है, मन तो बिल्कुल नहीं जाने का। लोगों ने भी समझाया कि जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए, लेकिन मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन इनकी टेक तो एक ही कि ठाकुर जी के सामने ही कर सकते हैं, हम किसी और के सामने कैसे करें। हमारा काम ठाकुर जी को रिझाने का है, मनुष्य को रिझाने का थोड़ी है।
तो अब विचार किया कि ठीक है, मेरा नियम ठाकुर जी के आगे नृत्य करने का है ना, लेकिन वहां कैसे पधराऊं? मुगलों के बीच अपने ठाकुर जी को पधरा दूं? ये भी संभव नहीं। क्या उपाय निकाला जाए? तब तो विचारते विचारते इन्होंने एक मार्ग निकाल ही लिया। मीर साहब के दरबार में ऊंचे सिंहासन पे एक तुलसी जी की माला को विराजित कर दिया। श्री तुलसी जी भगवान का अभिन्न अंग है, उन्हीं का स्वरूप है। तो कहा ठीक है, इसी को भगवत स्वरूप मान के इनके आगे नृत्य करूंगा। अपनी ठाकुर जी को भी नहीं दिखाना पड़ेगा सबको, और नियम भी भंग नहीं होगा। तो खूब आनंद से अब तुलसी जी की ओर देख के ही नृत्य करते। मीर साहब की बात और एक बार भी नहीं देखा, वरना कोई नृत्य करे तो जिसको रिझाना हो उसकी ओर देखे, बादशाह की ओर देखे, हाव भाव दिखाए। लेकिन नहीं, केवल निगाहें, दृष्टि केवल अपने ठाकुर जी तुलसी माला पे ही, उन्हीं की ओर देखते हुए नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते ऐसे ठाकुर जी के रंग में रंगे कि सुध बुध भूल बैठे। इतने प्रेम मगन हो गए कि सोचे कि ठाकुर जी पे मैं क्या ही न्यौछावर कर दूं आज। कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। तो अचानक अपने प्राणों की ओर ही ध्यान किया। सोचा कि आज तो अपने प्राण ही अपने ठाकुर जी पे न्यौछावर कर दूं। आदर पूर्वक भगवान ने भी वही भेंट स्वीकार की। साक्षात त्रिभंग ललित ठाकुर जी ने इन्हें दर्शन दिए। कृष्ण जी हमारे त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े ठाकुर हैं वे। तो बस उनके दर्शन करते करते आप भी त्रिभंग हो गए। आपने भी कृष्ण जी जैसी ही आकृति बनाई, 3 जगह से टेढ़े होकर नृत्य करने लगे। और इसी बीच भक्त भगवान दोनों परस्पर में ऐसे रिझे, ऐसा प्रेम हुआ कि श्री नारायण दास जी ने अपने प्राण भेंट कर दिए, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु उन्हें दिखी ही नहीं। अपने ठाकुर जी सामने खड़े हैं, क्या भेंट स्वरूप में उन्हें दिया जाए? प्राणों से उत्तम कुछ नहीं। प्राण निकल जाने पर भी त्रिभंग शरीर जो ठाकुर जी की आकृति में खड़ा था, वो जो का त्यों खड़ा ही रह गया। निष्प्राण शरीर की भी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे चित्र हो, कोई मूर्ति खड़ी हो सामने। कीर्तन नृत्य करते हुए प्राणों का अर्पण किया। ये कोई लौकिक मृत्यु नहीं थी, दिव्य सदगति थी, अद्भुत थी। जो श्री कृष्ण जी में ही रत है, दिन रात केवल श्री कृष्ण जी का ही स्मरण करता है, ठाकुर जी का स्मरण करता है, वे शरीर छोड़कर उसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश भी कर जाते हैं। जैसे मंत्र द्वारा किया हुआ हविष्यान अग्नि में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही भक्त अपने कृष्ण जी में प्रवेश कर जाते हैं, अपने ठाकुर जी में प्रवेश कर जाते हैं। और ठाकुर जी ने भी अब इनके प्रेम पे इतना रीझ गए कि इन्हें तुरंत गोलोक वैकुंठ ले गए, अपने पास अपने सानिध्य में रखा। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री नारायण दास नृतक जी, जिनके नृत्य गान भी एक भक्ति का अलौकिक स्वरूप बन गई। ठाकुर जी के पास उनके सानिध्य में पहुंच गए। तो आज नारायण दास नृतक जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।